कर दूं। तो when it comes to centripetal force or circular motions, the very first thing that we studied in this chapter was कि centripetal force होती क्या है हमारे पास, ठीक है। एंड हमने, इफ यू रिमेम्बर, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफाइन किया था कि हमने ये नहीं कहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स और एनीथिंग लाइक दैट। डिड वी सेड एनीथिंग लाइक दैट? हमने ऐसा बिल्कुल एडजेक्टिव है, हमने एडजेक्टिव। हेलो, जी ऐसा नहीं कहा था, एडजेक्टिव कहा था ना। ये चार चार आवाजें आ रही हैं तुम्हारी तरफ से। तो स्टार्टिंग विद के सेंट्रीपिटल फोर्स is not a type of force, but different forces could serve as centripetal force। ठीक है, जैसे हमने वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स की, या जिस तरह एग्जांपल डिस्कस किया उसके अंदर हम लोगों ने बोला कि टेंशन जो है, या टेंशन का कोई कंपोनेंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स और एनीथिंग लाइक दैट। तो कुछ भी किसी भी तरीके से जो है वो हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। काशिफ भाई नेट नहीं आ रहा है यार, सुबह से बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल आ रहा है, कोई मसला चल रहा है? अच्छा, अभी भी बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है। मेरी कोई भी क्लास, हाँ मतलब मेरी कोई भी क्लास ठीक नहीं हो पा रही है। जी 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 जी। मतलब ये हो जाएगा रात शाम तक ठीक? ओके ओके, ठीक ठीक, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो दो दफा यहाँ से गुजरा, दो दफा बोलना था कि पंखा ऑन करते हैं। तो सेंटीमीटर फोर्स का वो पॉइंट डिस्कस हो गया, ये डिस्कस हो गया। देन हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया होगा, जब भी हमने सेंटीमीटर फोर्स के लिए फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फाइंड आउट करनी होती हैं, वी हैव टू ड्रॉ एन एक्सेस। आई डोंट नो मैंने वो पॉइंट बताया था कि नहीं बताया था, बट नाउ लेट मी डिस्कस इट विद यू। कि फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है और ये सर्कल का सेंटर है, जो हमने एक्सेस ड्रॉ करना है ना, वो ऐसे ड्रॉ करना है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट और सर्कल के सेंटर से पास आउट हो रहा हो, और इस एक्सिस के ऊपर जो जो फोर्सेस लाई कर रही होंगी ना, वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर हमने कहा था कि अगर टॉप पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, तो टेंशन, सॉरी, ये हमारे पास एक्सेस बना, ठीक है, जो सर्कल के सेंटर और ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास टेंशन और वेट दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड करनी थी, वो सेट के टी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर ओवर आर। सिमिलरली हमने यहाँ पे क्या किया था, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर ओवर आर। यहाँ पे हमने क्या किया था इस पोजिशन के ऊपर, वी सेड के टी इज इक्वल्स टू एम वी स्केयर ओवर आर। वाई इज दैट? बिकॉज हमने कहा था कि जो परपेंडिकुलर फोर्सेस होती हैं वो ओनली चेंज ऑफ डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दे आर नॉट प्लेइंग एनी अदर रोल इन द जो है फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमने कहा था कि जो भी फोर्सेस इन एक्सिस पे लाई कर रही होंगी, इस एक्सिस पे, वो एक्सिस जो कि ऑब्जेक्ट के सेंटर एंड सर्कल के सेंटर में से पास आउट होके जो हमने एक्सिस ड्रॉ किया होगा, उन एक्सिस पे, जैसे हम लोगों ने पार्ट डी के लिए ड्रॉ किया था एक डायग्राम, कैसे हमने वो ड्रॉ किया था वर्टिकल सर्कल के लिए, याद है वो डायग्राम? जी व्हाट वाज द डायग्राम? वो जो पेंडुलम मैम ने किया था। वर्टिकल सर्कल के लिए हमने जो डी पार्ट के लिए डायग्राम ड्रॉ की थी। कौन सी?
दिस कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है, उसकी टेंशन कहाँ पे एक्ट करी है, यहाँ पे उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। वेट के कंपोनेंट कौन कौन से बनेंगे? ये कॉज ऑफ थीटा बनेगा, ये साइन ऑफ थीटा बनेगा। साइन अब थीटा। ये एक्सिस बन रहा है मेरे पास, तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी? टी माइनस डब्ल्यू कॉज ऑफ थीटा कॉस ऑफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है। बाकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वी स्क्वायर ओवर आर। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी स्क्वायर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे ना एक बड़ा मजे का टॉपिक, आई वाज राइटिंग द पॉइंट्स कि हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे बात करनी है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक एग्जिस्टेंस में आया। एंड देन मैंने वो आई वर्कड ऑन दैट एंड मैंने कहा शेयर इट विद यू। अब ये मुसीबत जरा कम हो जाए। यूं, ठीक है। अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की दो इक्वेशंस आती हैं। कौन कौन सी? एक एम वी स्क्वायर ओवर आर एंड एक एम आर ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही है। अब दोनों इक्वेशंस में एक बड़ा क्लियर एंड मेजर वो सामने डिफरेंस शो हो रहा है। कैन यू लोकेट दैट डिफरेंस? ओमेगा। नहीं। ये है कि यहाँ पे R का FC के साथ इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है, यहाँ पे FC के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक। सही है। जी ठीक है सर। अब इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ, लाइक आई हैव रेडियस ए एंड रेडियस बी। ये ए ऑब्जेक्ट हो गया, ये बी ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेकेंड होल्ड करें।
सर आपका माइक म्यूट पे है। सर माइक आपका म्यूट पे है, माइक माइक। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? ओए हाँ, मेरा माइक म्यूट के ऊपर था, सॉरी। आई वाज जी सेइंग कि वो कॉल आ गया था, तो उस वजह से आई वाज सेइंग कि अगर हम इस फॉर्मूला देखें, अगर हम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, व्हिच मींस कि इन दोनों ए एंड बी के मासेस भी सेम है एंड स्पीड भी सेम है, तो दैट मींस दिस विल बी अ कांस्टेंट फैक्टर। तो अगर इसका फैक्टर कांस्टेंट और अगर मैं इन दोनों को जो है वो सेम जो है स्पीड से मूव करवाना है, तो दिस विल ऑब्वियसली बी नीडिंग अ ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स इन ऑर्डर टू कीप मैच विद दिस वन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम लोग इस इन दो के बारे में बात करें, ओमेगा यहाँ पे किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय टी के। इट मीन्स कि अगर हम लोग इन दो चीजों को कांस्टेंट ठीक है। रखते हैं, ठीक है, सो अगर हम दोनों को सेम टाइम से रिवॉल्व कराते हैं, तो जो जो आउटसाइड वाला होगा, ऑब्वियसली इसका ये स्मॉलर टाइम में अपना काम कवर अप करेगा, ये बिगर टाइम में काम करेगा। तो इसको अगेन हमें क्या देना पड़ेगा, द वन विद द बिगर रेडियस वुड नीड अ ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो डेफिनेशन जो फॉर्मूला है, वो फॉर श्योर जो है वो एक इंडिकेशन देता है कि ओके, यहाँ पे रेडियसेस के डिफरेंसेस आ रहे हैं, बट दोनों ने सेम ही पॉइंट कहा कि बी के लिए हमें क्या रिक्वायर होगी, ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी इन ऑर्डर टू कीप द मैच विद दैट वन। ओके, अब क्लियर सी बात है कि अगर आप बी एंड ए ठीक का है। टाइम पीरियड सेम रखते हो, विच मीन कि जिस टाइम पे ये यहाँ पे पहुंचे, ये भी उसी टाइम पे यहाँ पे पहुंचे, तो क्या इसकी स्पीड और उसकी स्पीड सेम होगी? इसको इतनी सी डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है, इसको इतनी बिगर डिस्प्लेसमेंट कवर अप करनी है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड क्या होगी, बिगर। हमने अगर कहा कि टाइम और मास सेम है, ठीक है, सो इन ऑर्डर टू मैच दीज टू ऑब्जेक्ट्स, हमें इसकी स्पीड को क्या कराना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, एंड व्हेन इट्स स्पीड विल, एंगुलर। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड, ठीक है। सो अगेन दोनों केसेस में बी को क्या रिक्वायर्ड थी, ग्रेटर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यस, द फॉर्मूला टेल्स अस समथिंग लाइक दैट कि रेडियस के इनवर्स एंड वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेकिन अगेन उसका रीजनिंग हमें बता रहा, वो जो है दो एग्जाम्पल है, वो हमें इसका रिलेशनशिप जो है वो जस्टिफाई कर रही है उस हिसाब से, ठीक है। सो ये वाला पॉइंट समझ में आया? जी। ओके, देन हमने जो रेडियंस था उनका जो था वो डिस्कस किया था कि रेडियंस किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। तो हम लोगों ने रेडियंस के बारे में क्या पढ़ा था कि रेडियन 360 किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन के। और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, 2 पाई रेडियन के बराबर होती है। यहाँ से 1 रेवोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगी, सॉरी 1 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 पाई रेडियन के, सॉरी रेवोल्यूशन। क्योंकि आपको अक्सर क्वेश्चंस के अंदर जो है ना, रेडियंस पर सेकंड से रेवोल्यूशंस पर सेकंड में जाने को वो आपको बोलेगा, सॉरी रेवोल्यूशंस पर मिनट में, ठीक है। तो वो आपको, हमें ये रिलेशनशिप याद होना चाहिए, 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू दिस फैक्टर। सिमिलरली 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स की इक्वल होता है, तो 1 सेकेंड किसके इक्वल होगा, 1/60 मिनट्स की इक्वल होगा। सो अगर हम रेडियंस की जगह पे 1/2 पाई रेवोल्यूशन लिख दें, और सेकेंड की जगह पे क्या लिख दें, 1/60 मिनट्स लिख दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेवोल्यूशन पर मिनट का यूनिट बन जाएगा, ठीक है। रेडियंस पर सेकंड से रेवोल्यूशंस पर सेकंड में चला जाएगा। ये कन्वेनियंस आती है हमारे पास। सिमिलरली हम लोगों ने जो था ये रिलेशनशिप ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि एस इज इक्वल्स टू आर थीटा के अंदर ये जो आर होता है,
ये इस सर्कल का रेडियस होगा, क्योंकि देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चन, हम जब आगे ग्रेविटेशनल उसके अंदर जाके पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल रेडियसेस गिवन होंगे, तो हमने सेंटीपिटल फोर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए वही रेडियस कंसिडर करना है जो ऑर्बिट का रेडियस बन रहा होगा, जिस ऑर्बिट में वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होगा, नथिंग एल्स, हमें किसी और चीज के अंदर ऐड नहीं करना। प्लस ये कि हमारे पास ये आर एस जो था ये आर्क लेंथ की इक्वल होता था, और आई गेस हम लोगों ने कल एक चीज डिस्कस की थी, हमने ये कहा था कि दिस थीटा कब ये 1 रेडियन की इक्वल होता है, कि जब ये आर्क लेंथ जो है किसकी इक्वल हो जाए, इस कॉर्ड की इक्वल हो रेडियस। जाए। ठीक है, ये कॉर्ड की इक्वल सिर्फ तभी हो सकती है व्हेन द रेडियसेस आर वेरी वेरी लार्ज एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम इस डायग्राम को, इसी डायग्राम को अगर हम ऐसे बना दे विद अ ग्रेटर रेडियस सच दैट थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। सेम। ठीक है, when the radiuses are very large and thetas are very small, then s is equals to r theta applies very beautifully to the, और ये उसको जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि हमने थीटा को क्या बोला था, when arc length become equals to, क्या बोला था हम लोगों ने, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आर्क दिस लेंथ इक्वल टू आर्क रेडियस। दिस आर्क लेंथ वुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल कब होगी, जब हमारे पास जो है, सॉरी 1 रेडियन तभी हमारे पास इक्वल होगा जब आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हाट्स एवर द आर्क लेंथ्स आर। ऑब्वियसली आप जब बिगर स्फेयर्स में जाएंगे तो उसकी आर्क भी उतनी ही बिगर होगी, तभी हम उसको 1 रेडियन कंसिडर कर सकते हैं। एंड अगर हमें कहीं पे भी किसी भी तरीके से कोई कन्वेंशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल वी नो दैट के 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 2 पाई होता है, वो कहता है 60 डिग्रीज इसके इक्वल होता है, तो हम क्या रिलेशनशिप लिखेंगे, इस तरीके से वही जो रेशो का रिलेशनशिप होता है, सो थीटा जी वुड जी, बी वही तो इक्वल मैं टू समझ पाया। 2, ये आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ ना, तो बायो वालों स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यू हो सकता है। जी सर, पढ़ा हुआ है। 6 6 36, 2 3 6, तो ये क्या आ जाएगा, π/3 रेडियन। तो कन्वीनियंस हम इस तरीके से कर सकते हैं उसके अंदर। एक और चीज हमने याद रखनी है कि जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब हो रही होती है तो ये हमारे पास रिजल्टेंट जीरो नहीं होता ऑलवेज में, क्योंकि हमने अगर जब डायग्राम बताई थी, हमने कहा सपोज यहाँ पे हमारे पास वेट लग रहा है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रही है, बेशक टेंशन की लग रही है, अगर हम लोग कहते हैं कि जी हमने, बल्कि सॉरी मैं अलग पेज पे डायग्राम बना देता हूँ, हमने जब हॉरिजॉन्टल सर्कल की डायग्राम की थी, याद है, जी सर। उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये पेंडुलम रोटेट कर रहा है तो टेंशन हमारे पास यहाँ पे लग रही है, ठीक है, वेट हमारे पास डाउनवर्ड लग रहा है, इसके वर्टिक, अभी थोड़ी सी डायग्राम टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। अभी मुझे बुक के अंदर कोई ऐसी डायग्राम मिली नहीं कि मैं इसको शो करूँ तुम्हें, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर हमारे पास जब आती थी, एक सेकंड रुको, डायग्राम इतनी बुरी है ना, और इसके लिए इतना ज्यादा वो चाहिए होता है, आई विश कि कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी टेढ़ी मेढ़ी डायग्राम्स को भी ठीक कर जाए, बल्कि ये है ना, ओह वाह, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गया, सॉरी पेंडुलम आ गया, ये उसकी सरफेस है, फिर ये उसकी डिस्प्लेस पोजीशन हो गई, ये उसका
ये वेट आ गया मेरे पास। हेलो। ये मेरे पास टी का कॉस कंपोनेंट आ गया, ये वेट आ गया मेरे पास। ठीक है। और टी का साइन कंपोनेंट कहाँ पे बनेगा? टी का साइन कंपोनेंट ये आ गया मेरे पास। ठीक है। क्यों हम इसको साइन कंपोनेंट कंसिडर करें? अगर आप जरा डायग्राम पे फोकस करें, इसको मैं यहाँ पे रीड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया? टी साइन ऑफ थीटा। ये आ गया टी कॉस ऑफ थीटा। और ये क्या आ गया? वेट। अब वेट एंड डब्ल्यू आपस में क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ पे तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। बट हॉरिजॉन्टली हमारे पास कोई और कंपोनेंट नहीं लग रहा, विच मीन्स कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमारे पास बन रहा है, दिस विल बी एक्चुअली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो जब भी हम सर्कुलर मोशंस के बारे में बात करते हैं, we always have some kind of a resultant force which is always present there, and वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर हमारे पास लग सकती है। ठीक है। ठीक है सर। और एक, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स जो है विच इज नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। सो उसके लिए कोई भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग अक्सर देखें, अगर हम लोग किसी सर्कुलर पाथ में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगर वो सर्कुलर पाथ जो है वो बहुत फास्टली रोटेट होता है, तो हम लोग क्या फील करते हैं उसके अंदर? हम लोग अपने आप को किस डायरेक्शन में पुश्ड फील करते हैं? हम अपने आप को इस डायरेक्शन में पुश फील करता है, विच मीन्स कि अब हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? यहाँ पे। सिमिलरली अगर हम लोग किसी भी कर्व्ड पाथ के अंदर ट्रेवल करते हैं, जब कर्व्ड पाथ में हम लोग ट्रेवल करते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये हमारे पास कर्व्ड है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे हमारी कार है, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है? टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। वेयर एज जो फ्रिक्शन है, इट विल स्क्रीन एक्ट थोड़ा ऑन वो द, बड़ी कर दें। सॉरी, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। जो फ्रिक्शन होगी, that would be that would make our motion visible। ठीक है। लेकिन अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये सर्कल है, इसके ऊपर एक कोई टॉय शॉय पड़ा हुआ है, कि मैं इसको फास्ट रोटेट करता आई विल सी कि ये कहाँ पे मूव कर जाएगा। इट विल फॉल ऑफ द, एक पॉइंट तक तो वो सर्कल के साथ साथ रोटेट कर रहा होगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे प्रेजेंट होगी, लेकिन एक मोमेंट के बाद अचानक से वो जो क्या करेगा, इट विल फॉल आउट ऑफ द सर्कल, क्योंकि नाउ इट विल नॉट हैव एनफ फ्रिक्शन टू बी मूविंग इन अ सर्कल। सो अगेन हम लोगों ने बहुत सारी फोर्सेस देखी, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसमें प्रोवाइड कर रही होंगी। अब अगर हम लोग कहते हैं, एक और मजे की बात है, सर्कुलर मोशंस की बात है, अगर ये सर्कुलर मोशन है मेरे पास, ठीक है, अगर मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, अगर मेरे पास स्पीड बहुत स्लो है, ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुश करेगा? अब हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? बिगर देन होगी हमारे पास वो। और देर आर जो चांसेस के ऑब्जेक्ट जो है वो टुवर्ड्स जो सर्कल है, इट विल फॉल ऑफ। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास स्पीड ज्यादा होती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा होगी। एंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुश करेगा?
आउटवर्ड की तरफ पुश होगा। सो अब जैसे नॉर्मली तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे होता है, इस तरह टिल्टेड पोजिशन में है, तो फ्रिक्शन हमेशा कहाँ एक्ट कर रही होती है? विद द सरफेस एक्ट कर रही होती है। यहाँ पे उसका वेट एक्ट करा हुआ है, यहाँ पे उसका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी। सो कर्व्ड पाथ के अंदर फ्रिक्शन का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट प्ले कर रहा होता है। सो वी कैन से दैट के जो हमारे पास फ्लैट सर्कुलर रोड होती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड्स अ necessary centripetal force because for any reason, किसी भी रीजन की वजह से the available friction is not equal to the required centripetal force, then the car will stick जो है वो it will skid out of that circular path। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो टॉय की भी एग्जांपल दी कि टॉय जो है वो फॉल ऑफ हो जाएगा ऑफ द सर्कुलर पाथ अगर उसको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन नहीं मिलती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। बाकी वो जो है रेडियंस पर सेकंड से रेवोल्यूशंस पर सेकंड की कन्वेंस मैंने आपको बता दी हुई है। एफ सी इज एम वी स्केयर ओवर आर एंड एम आर ओमेगा स्केयर का रिलेशनशिप भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया कि दोनों की बेशक रेडियसेस की फॉर्मेशंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया ना कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने उस सर्कल की डायग्राम बनाई थी उसके अंदर हमारे पास ये परपेंडिकुलर वेक्टर्स क्यों नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं? वो एक्सेस पे नहीं लाई कर दियो। यार ये छोटी क्यों है? हाँ, इसमें हमारे पास सिर्फ वो वेक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सॉरी फोर्सेस इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक्सिस पे लाई करी होती हैं। इस एक्सिस की जो परपेंडिकुलर होती हैं वो जस्ट डायरेक्शन को चेंज करी होती हैं, इसमें से वो इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। द ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सर्कुलर सेंटर, और ये हमने एक्सिस कैसे ड्रॉ करना याद है ना? एक्सिस इज ड्रॉन इन सच अ वे कि ऑब्जेक्ट का सेंटर और सर्कल का सेंटर पास आउट हो रहा है उस लाइन से, दैट विल बी कंसिडर एक्सिस। और उन एक्सिस के ऊपर जो फोर्सेस फॉल करी होंगी वही सेंट्रिपेटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो परपेंडिकुलर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि उसका कॉमन सी बात है ना यार, कि अगर आप देखो हमने जो सर्कुलर मोशन सॉरी टॉर्क भी पढ़ा था उसमें हमने क्या कहा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी, विच मीन्स कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था। और अगर हम लोग अगर रिजल्टेंट फोर्स में बनाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इस मोशन में अगर हम लोगों के पास एक और फोर्स लग रही है तो उसकी स्पीड को वो चेंज करेगा। तो सर्कुलर मोशंस के अंदर हमारे पास स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और डायरेक्शन क्या होती है? वो एवरी पॉइंट चेंज हो रही होती है। और डायरेक्शन कौन से कंपोनेंट चेंज करते हैं? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ इसलिए। इस वजह से हम लोगों ने जब इनको डिस्कस किया था वहां पे हम लोगों ने पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि हमने कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो जो एक्सेस पे लाई करी होंगी फोर्सेस सिर्फ वही फोर्सेस होंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी फॉर द सर्कुलर मोशन, और परपेंडिकुलर फोर्सेस जो होंगी दैट वुड ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन। ओके। अब और इस केस में वर्क डन हमेशा क्या होगा? इन केस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क डन विल बी जीरो। व्हाई इज दैट? बिकॉज हमने कहा पढ़ा हुआ है कि वर्क डन जो होता है सिर्फ तभी होता है जब फोर्स और जो डिस्टेंस कवर्ड है वो एक दूसरे के क्या हो? पैरेलल हो। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, एंड दैट मींस इनकी फोर्स भी क्या होगी, सॉरी वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। जीरो। या बाकी देयर विल बी सर्टेन टाइम्स जब जो कांटेक्ट फोर्स होती है दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रिपेटल फोर्स, हमारे पास वो पॉइंट भी बन सकता है।
मीटिंग एंड होने वाली है। आप ऐसे करो, मुझे कॉल बैक करो।